जेईई और नीट एस्पिरेंट्स के लिए एक छोटी सी खबर कल से अखबारों के अंदर चल रही है, न्यूज़ पोर्टल्स में भी चल रही है और आज तो अखबार के अंदर भी आई। और उसमें खबर ये थी कि जितने भी एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं उनके अंदर एडमिशन के लिए आई जेईई प्लस जेईई और नीट के साथ साथ बोर्ड के जो मार्क्स हैं उनको भी कंसिडर करना चाहती है गवर्नमेंट। मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि ये कोई डिसीजन लिया नहीं गया है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कमेटी बनी है, 9 मेंबर्स की कमेटी है और 9 मेंबर्स की जो कमेटी है उसने जस्ट रिकमेंड किया है। मैं यहाँ पर दो न्यूज़ खोल रखी है, एक एनडीटीवी की न्यूज़ है और एक मैंने यहाँ पर इंडिया टुडे की न्यूज़ खोल रखी है। दोनों के अंदर एक्जैक्टली सेम खबर है और आज पत्रिका के अंदर, अखबार के अंदर भी है और उनके अंदर एक्जैक्टली सेम न्यूज़ है। और न्यूज़ ये है कि ना जेईई और नीट जो एग्जाम है उसका स्कोर कंसिडर करें और क्लास 12 के जो मार्क्स हैं उसको कंसिडर करें। क्लास 12 का जो मार्क्स है उसका वेटेज अप टू 50%, मतलब हो सकता है कि 50% हो सकता है 40% हो सकता है 30% हो, और दोनों से मिलाकर एक कंबाइंड रैंक निकाली जाए। बच्चे के जेईई या नीट के अंदर परफॉर्मेंस है वो और क्लास 12 की जो परफॉर्मेंस है दो, उन दोनों को मिक्स किया जाए और उसके बाद एक फाइनल रैंक निकाली जाए। ये सरकार इस तरह से इंप्लीमेंट करना चाहती है। सरकार तो क्या, ये 9 मेंबर्स की जो कमेटी है वो उसको रिकमेंड किया है। इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो बोर्ड का कितना वेटेज रहेगा वो इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है। एंड इन द ऑल द प्रोबेबिलिटीज शायद ऐसा ना हो। अब आप लोग ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा नहीं होगा? मुझे इसलिए लगता है कि ना ऐसे बार पहले हो चुका है। आप में सोचता कुछ बच्चों को ना पता हो, लेकिन 2011-12 के आसपास हमारे एचआरडी मिनिस्टर होते हैं कपिल सिब्बल साहब थे। कपिल सिब्बल सर ने क्या किया कि ऐसा कहा कि ना अब से आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी में जो एडमिशन होंगे वो सारे के सारे ना बोर्ड के एग्जाम के थ्रू होंगे। ठीक है, अब उसमें आईआईटी ने साफ साफ बोले कि देखो हम तो ऑटोनोमस बॉडीज हैं, हम तो एडमिशन हमारे हिसाब से देंगे। उन्होंने कहा कि हम तो अपना अलग से कर लेंगे, आप अपना दें। एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज थे वो सारे ऑफ कोर्स सीधे के सीधे इंडियन गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। तो उन्होंने कपिल सिब्बल के साथ मीटिंग की और है ना एक बीच का फॉर्मूला निकाला। उसमें कहा कि जेईई का स्कोर प्लस बोर्ड का जो स्कोर होगा दोनों से फाइनल स्कोर बना लेंगे। और ये लगभग 2011-12 से लेकर 2015-16 तक यही वाला मामला लगातार चलता रहा। मतलब 2015-16 तक जो भी एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज में एडमिशन होते थे उसके अंदर जेईई का स्कोर भी कंसिडर करते थे, साथ ही साथ उसके साथ साथ बोर्ड के एग्जाम भी कंसिडर करते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ वो अभी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं जेईई और नीट दोनों के लिए, ये चीज़ जेईई में पहले हो चुकी है। और उसके बाद जो एनआईटीज थे उनकी तरफ से ये फीडबैक आया कि जो बच्चा सीधे डायरेक्ट जेईई से आता था और जो बच्चा अब जेईई प्लस बोर्ड से आता है उसकी क्वालिटी में डिफरेंस है। और जो बच्चों के कॉलेज के अंदर बैक लगती है वो, या फिर जो डिग्री इनकम्प्लीशन की जो रेट्स है वो थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। तो उन्होंने कहा कि हम वापस से जेईई की तरफ ही मूव करना चाहते हैं। तो ऐसी फीलिंग है कि हाँ हो सकता है कमेटी ने ऐसे रिकमेंड किया, लेकिन जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से गवर्नमेंट कहे कि यार हम पहले एक बार करके देख चुके हैं एंड इट इज नॉट वर्किंग। एंड ऑफ कोर्स आईआईटीज तो इन एनी केस बिल्कुल मानेंगे नहीं। उस टाइम पर भी 2011-12 के आसपास भी जितना मुझे याद है कि तो आईआईटी कानपुर और आईआईटी गुवाहाटी के डायरेक्टर था वो काफ़ी बागी हो गए थे। उन्होंने कहा कि हम अपना एग्जाम अलग देंगे तो अपना देंगे। तो अगर मान लो लेकिन ऐसा होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल इन द वर्स्ट पॉसिबल केस, उन्होंने ऐसा कहा कि लेट्स से कि बोर्ड के अंदर हम नंबर कंसिडर करेंगे और जेईई और नीट के नंबरों के साथ मिक्स करके हम इनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस या फिर आईआईटी, एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा होता है तो यू नीड नॉट टू वरी। जो रूल सब बच्चों के लिए है उस चीज़ के लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। पहली बात तो ये अगले साल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि जो बच्चा क्लास 12 का एग्जाम देकर ड्रॉप लेके बैठ चुका है उसके तो बोर्ड के एग्जाम आ चुके हैं, है ना, उसके लिए रूल चेंज हो नहीं सकते। तो ये रूल जब भी चेंज होगा उससे साल 1.5 साल पहले आपको बता दिया जाएगा, तो चिंता करने की बात है नहीं। और अगेन अगर ऐसा होगा तो जिस इंस्टीट्यूट के अंदर आप पढ़ेंगे, जिस भी इंस्टीट्यूट के अंदर आप पढ़ रहे होंगे, वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपके बोर्ड के अंदर भी नंबर आए और आपके जेईई और नीट के अंदर भी नंबर आए, क्योंकि रिजल्ट किसको पसंद नहीं है। और आजकल जिस तरह से जो बढ़िया इंस्टीट्यूट है वो सिचुएशन जैसे ही चेंज होती है वो अपने आप को इस तरह से मोल्ड करते हैं, मैन्यूवर करते हैं कि वो बड़े आराम से उस सिचुएशन का फायदा उठा लेते हैं। बल्कि क्योंकि जैसे कोई चेंज आते हैं ना, वैसे कई लोग तो बहुत रिजिड होते हैं, है ना, कई इंस्टीट्यूट बहुत रिजिड होते हैं, खासतौर से जो पुराने संस्थान है, जो बड़े स्कूल्स हैं, वो उस हिसाब से चेंज नहीं कर पाते। लेकिन जो न्यू एज जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो बड़े आराम से सिचुएशन के हिसाब से अपना कोई चेंज करते हैं और बच्चों के हिसाब से कोर्सेज को मोल्ड कर देते हैं और बड़े आराम से बच्चों के फायदे के प्रोडक्ट्स बनाकर बड़े आराम से बच्चों को अच्छे से एग्जाम निकलवा देते हैं। सो यू नीड नॉट टू पैनिक अबाउट दैट। पहली बात, इंस्टेंटेनियसली कभी नहीं होगा, साल 1.5 साल पहले आपको बताया जाएगा कि हाँ भैया क्लास 12 में नंबर लेके आओ और ये नंबर आपके जेईई या नीट के अंदर एग्जाम के अंदर इंक्लूड होकर बाद में आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर आपको या फिर एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज में आपको एडमिशन में काम आएंगे। तो पहले से आपको बताया जाएगा और अगर हुआ तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो हम बोर्ड के एग्जाम का ध्यान रखते ही हैं कॉम्पिटिशन के अंदर, लेकिन आज हम मान के चलते हैं कि चाहे 76 आए चाहे 99 आए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मुझे पता लगा कि यार 99 आने पर बच्चे को है ना एनआईटी आसानी से मिलती है और 76 आने पर उतनी आसानी से नहीं मिलती, तो ऑफकोर्स मैं भी ये चाहूंगा कि मेरे बच्चों की बोर्ड के अंदर नंबर भी ज्यादा है, तो हम भी हमारे सारे के सारे जो अकेडमिक्स हो उसको उस हिसाब से चेंज करेंगे, मोल्ड करेंगे कि है ना बच्चे के बोर्ड के अंदर नंबर अच्छे हैं और ऑफकोर्स उसके जेईई और नीट के अंदर एग्जाम में नंबर भी अच्छे हैं। सो नीड नॉट टू पैनिक। अगर ऐसा कभी होता है तो इट्स टोटली फाइन। आप में से ऑफकोर्स कोई ना कोई बच्चा ना कमेंट में जरूर लिखेगा वाली बात कि ना जब मेरा एग्जाम देने का नंबर आया तभी ऐसा क्यों, तूने बताया ना ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसे पहले हो रखा है, 4-5 साल पहले भी ऐसा हो रखा है ना। और बोर्ड के एग्जाम के नंबर बेटा पहले भी कंसिडर होते थे, अगर मान लो आगे से कंसिडर हुए तो भी कोई खास ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। एंड इन ऑल द प्रोडक्ट्स शायद ना भी हो, और अगर होता है तो वी आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड, है ना। अगर आप लगातार पढ़ाई करते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, इसमें ज़्यादा ऐसे फियर मॉन्गरिंग वगैरह ना करें, इस तरीके से बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें। ऑल द बेस्ट, बाय।